उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने यूपी से ताल्लुक रखने वाले अलग अलग राज्यों में रह रहे श्रमिकों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अभी तक कितने लोगों को आप लोग अलग अलग राज्यों से यूपी वापस लाए हैं? देखिए, कोरोना संक्रमण से पीड़ित और प्रभावित लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर प्रकार की मदद देने की व्यवस्था पहले से ही सुनिश्चित कर रखी है, जिसका नतीजा है कि 20 लाख निर्माण श्रमिक, 88 लाख मनरेगा श्रमिक, 16 लाख दिहाड़ी मजदूर, इन सबके खाते में 1,000 रुपया भरण पोषण के लिए लगातार 3 महीने दिए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। वहीं पर अंत्योदय कार्ड धारक और बीपीएल कार्ड धारक को लगातार 3 महीने तक निःशुल्क गेहूं और चावल देने की व्यवस्था कर रखी है। और जितने भी पेंशन भोगी हैं, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन के लाभार्थियों को भी 2-2 महीने का पेंशन इकट्ठा 3 महीने तक लगातार दिए जाने की व्यवस्था को सुनिश्चित किया है। अब जैसे जैसे स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है, वैसे वैसे पहले खेप में देश के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले छात्रों को बुलाने का अभियान चालू किया गया। अब जो प्रवासी श्रमिक हैं, उनको भी प्रदेश में लाने की तैयारी चल रही है। यहाँ तक कि जो प्रदेश कोरोना मुक्त हैं, वहाँ के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। जैसे जैसे सामान्य स्थिति होगी, बारी बारी से सभी प्रदेशों के प्रवासी श्रमिकों को उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। क्योंकि अभी शुरुआत ही हुई है, इसलिए अभी आंकड़ा देना बहुत व्यवहारिक नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी इन प्रवासी श्रमिकों के प्रति इतने गंभीर और संवेदनशील हैं कि उनको उत्तर प्रदेश में ही कहाँ किस रूप में सेवायोजित किया जा सकता है, किस रूप में रोजगार सृजित किए जा सकते हैं, किस प्रकार से प्रवासी श्रमिकों को यहाँ पर सेवायोजित करने की व्यवस्था की जा सकती है, इस पर भी बहुत गंभीर चिंतन चल रहा है। उसी के निर्देश में आज अभी हमारी पहली बैठक भी हुई। हाँ सर, बैठक में और भी दूसरे लोग सरकार की तरफ से शामिल हुए थे। माननीय उद्योग मंत्री श्री महाना जी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग खादी ग्रामोद्योग मंत्री माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी के साथ साथ सभी विभागीय प्रमुख सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त और आईडीसी सहित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। आज अभी बैठक आगे भी होगी। जब किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो उस बैठक के निष्कर्ष को माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान में लाएंगे। तदनुसार जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश होगा, उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी।
सर अभी मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात के लिए लोगों से अनुरोध किया था कि पैदल यात्रा ना करें। बहुत सारे श्रमिक अलग अलग राज्यों से उत्तर प्रदेश आने लगे हैं, तो आप लोगों ने इसको कितनी गंभीरता से लिया, कैसे मैसेज कन्वे कर रहे हैं? देखिए, आज सबसे बड़ा माध्यम है मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया। इसके माध्यम से इस प्रकार की जानकारियां लोगों को दी जा रही हैं और जिस तरीके से आज कोरोना महामारी से निपटने के लिए सभी देशवासियों ने एकजुटता दिखाई है, एक होने का परिचय दिया है, यहां तक कि जाति, धर्म और पार्टी से ऊपर उठकर आपसी मतभेद भुला करके सबने भारत के 133 करोड़ जनता की चिंता की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश का अक्षरशः पालन उत्तर प्रदेश में कराया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से बिना समय गंवाए समय रहते देश की 133 करोड़ जनता की रक्षा के लिए, कोरोना महामारी से बचाने के लिए, कोरोना को शिकस्त देने के लिए जनता कर्फ्यू, फिर लॉकडाउन को दूसरे चरण में बढ़ाए जाने का निर्णय लिया। देश की जनता ने बड़े धैर्य और संयम के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का स्वागत किया और साथ ही साथ लॉकडाउन का अक्षरशः पालन किया। आज जो श्रमिक अपने घरों में आने के लिए उतावले हैं, उनसे मेरी अपील है कि प्रदेश सरकार स्वयं ऐसे सभी श्रमिकों को प्रदेश में लाने की व्यवस्था कर रही है। उनको समय आने पर साधन भी मुहैया कराया जाएगा। बस या ट्रेनें जो भी सुलभ हो सकेंगी उनके माध्यम से उनको लाया जाएगा। इसलिए सभी श्रमिक भाइयों को अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवारीजनों की रक्षा के लिए आने की जल्दबाजी न करें। जल्दबाजी में पैदल चल करके घर आने की कोशिश न करें, अन्यथा कहीं ना कहीं कोरोना महामारी का संक्रमण या मौत वो अपने परिवार को परोसेंगे, अपने घर को ले आएंगे। इसलिए अगर कोरोना महामारी के संक्रमण या मौत से अपने परिवारीजन को बचाना है तो ऐसे सभी प्रवासी भाइयों को घर आने की हुज्जत नहीं करनी चाहिए। उनको धैर्य और संयम से उस घड़ी का इंतजार करना चाहिए जब उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था के अनुसार मुहैया कराए गए साधन के माध्यम से उनको ससम्मान यहां लाया जाएगा। उसी समय आए तो इससे वो भी सुरक्षित रहेंगे, उनके परिवारीजन भी सुरक्षित रहेंगे। ऐसी तमाम घटनाएं आई हैं, जो कोई हरियाणा से चल करके आ रहा है, कोई बॉम्बे से चल करके आ रहा है, रास्ते में आते आते उनकी मौत हो जा रही है। तो जानबूझ करके मौत को न्योता न दें, खुद मौत से बचें, अपने परिवारीजनों को बचावें। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए उनको धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए और साथ ही साथ इस कोरोना महामारी को शिकस्त देने में हिम्मत के साथ डट करके खड़ा होना चाहिए। इसीलिए अभी जो जहां भी है वहां रहे, यही मेरी सभी प्रवासी भाइयों से अपील है। सर, एक सवाल और पूछ रहा हूं कि जिन लोगों को अभी तक बाहर से लाया गया है, जितने श्रमिकों को, वो जिन शेल्टर होम्स में रखे जा रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग कैसे कर रहे हैं, और जो 15 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही जा रही है वो कितना आगे बढ़ पाई बात? देखिए, अभी तो चूंकि उनके आने का सिलसिला प्रारंभ हुआ है, रोजगार देने की रणनीति तैयार की जा रही है और उचित अवसर पर उनको समायोजित भी किया जाएगा। इसलिए अभी प्रारंभिक प्रक्रिया उनको लाने की है
और यहां आने के बाद स्थिति सामान्य होने पर आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जितने भी मजदूर दूसरे राज्यों से पैदल यात्रा कर रहे हैं, पहले तो पैदल यात्रा ना करें, सभी को वापस लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जो राज्य कोरोना मुक्त हैं, सबसे पहले वहां के लोगों को प्रदेश वापसी की प्राथमिकता दी जा रही है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24।